वेक्टर में हम लोग जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े हैं वैसे ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। जैसे 3 वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट करते हैं और उसका आंसर स्केलर आता है तो उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही अगर 3 वेक्टर का आप प्रोडक्ट करते हैं और उसका आंसर वेक्टर आता है तो उसको हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है और कोई सी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जब भी हम लोग करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है एक नंबर आता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ बी वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो 3 वेक्टर का जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना वो एक वेक्टर आएगा, वो स्केलर नहीं आएगा, ठीक है। रीजन आप लोग को पता होगा, रीजन अभी हम यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे बहुत सारा थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। ये सब बेसिक्स बातें हैं, चूंकि आप जानते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, फिर उससे जब किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो वेक्टर ही आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये स्केलर नहीं आ सकता, जबकि यहाँ पे आ सकता है क्योंकि बीच में एक डॉट आता है, ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। दो डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर आता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है वो स्केलर आ जाता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो वेक्टर आता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का रूल क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो इसको जो एक्चुअली सोल्व करने का रूल होता है वो ये होता है, जैसे ए क्रॉस बी अक्रॉस सी जो लिखते हैं ना, वो देखिए किसके बराबर होता है। ए लिखेंगे, पहला वाला लिखेंगे और डॉट करेंगे तीसरा वाले के साथ, इसका पहला डॉट तीसरा आई इंटू दूसरा, ठीक है, माइनस पहला डॉट दूसरा, ठीक है, आई इंटू तीसरा। बहुत ईजी है आपको याद करना। कैसे करेंगे, पहला इंटू तीसरा, पहला डॉट तीसरा, ठीक है, इंटू दूसरा, उसके बाद फिर पहला डॉट दूसरा इंटू तीसरा, बीच में माइनस। तो इसका जो वैल्यू होता है वो इतने के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बहुत जगह यूज आएगा, आगे हम एक थ्योरम करने वाले हैं उसमें यूज आने वाला है, ठीक है, इसलिए आपको ये चीज हम बताएं हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, एक क्वेश्चन प्रूफ करेंगे जिसमें इसका यूज आएगा, उसके बाद और भी बहुत जगह यूज आएंगे, ठीक है। तो इसको भी वैसे इसको भी प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक है। इसका भी थ्योरम है कि इसका कैसे वैल्यू, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग प्रूफ किए थे कि वो जो है इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही इसका भी प्रूफ हो जाएगा। इसका क्या करना है, ए को आप मान लीजिए a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसे ही बी को मान लीजिए, फिर सी को मान लीजिए, सबको मान लीजिए। उसके बाद इसका अलग क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और फिर जितना आएगा उसको एक वेक्टर मान लेंगे और फिर वो एक वेक्टर मान लिया कि डी आ गया, ठीक है, उसको डी वेक्टर मान लेंगे, तो ये डी वेक्टर हो जाएगा। आप क्रॉस फिर सी वेक्टर निकालेंगे, फिर इस दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो इस स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, लेंदी होता है, ठीक है, बट प्रूफ आता है तो आपको वो भी हम कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग को थ्योरम करने हैं, तो जिसमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज आने वाला है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। तो देखिए यही हम लोग को प्रूफ करना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। तो देखिए इसमें प्रूफ करना है, पीटी मतलब प्रूफ डेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 को वेक्टर है और इसका प्रोडक्ट है, तो और जो इसका आंसर आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वैसे ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन सबका देख रहे हैं क्रम बदल रहा है। तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये सीखे थे कि अगर आप इसका क्रम बदल देते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इसका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, या फिर आप बी सी ए का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, या फिर सी ए बी का निकालते हैं, सारा का सारा इक्वल आता है। इसको क्रम बदलने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये हम लोग सीखे थे। लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो स्केलर है, इसका जो वैल्यू आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में ये सबका बहुत फर्क पड़ता है, हालांकि इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होता है, इस वजह से दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये देखिएगा, इसका इस तीनों को जब ऐड करिएगा तो ये जीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जीरो, वो हम लोग अभी करके इसको प्रूफ करने ही वाले हैं, तो उस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, अभी हम आपको बताएं कि स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व कैसे करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है वही हम लोग यहाँ रखते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये देख रहे हैं आप, 3 पार्ट है, इसमें 3 को पार्ट है, हम तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन, ठीक है,
तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में वी हैव करके लिख देते हैं, वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितना होता है, तो हम आपको बताएं पहला का डॉट करना है तीसरा से, तो पहला का डॉट तीसरा से हो गया, इनटू में आ जाएगा दूसरा, ठीक है। अब माइनस पहला का डॉट करना है अब दूसरा से, तो पहला का डॉट हो गया दूसरा से, इनटू में आ गया तीसरा। अब ध्यान देना ये जो b है और ये जो c है ये इसके साथ ना ही क्रॉस प्रोडक्ट में है ना ही डॉट प्रोडक्ट में, ये सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। क्रॉस में और डॉट में और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन में सब में डिफरेंट होता है, डॉट का मीनिंग अलग है, क्रॉस का मीनिंग अलग है, और ये जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू, ठीक है, b क्रॉस सी और क्रॉस ए, ठीक है, इसका वैल्यू। तो अब रूल कहता है कि पहला इंटू तीसरा, पहला डॉट तीसरा, तो पहला यहाँ पे b है तो b डॉट और तीसरा है a तो b डॉट a, ठीक है। इंटू में रखना है दूसरे वाले को, पहला डॉट तीसरा इंटू दूसरा, ठीक है, जो बच गया माइनस, उसके बाद फिर पहला डॉट दूसरा तो b डॉट सी, ठीक है, और उसके बाद ये कर देंगे जो बच गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा निकालते हैं c क्रॉस a क्रॉस b, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो पहला डॉट तीसरा, ठीक है, तो पहला में है c और डॉट तीसरा में है b, ठीक है, और दूसरा हो गया ये माइनस पहला क्रॉस दूसरा, पहला डॉट दूसरा, ठीक है, तो c डॉट और दूसरा में है a और उसके बाद इनटू में है b वेक्टर, ठीक है। तो सबका वैल्यू निकल गया। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, तो LHS में हम क्या लिखेंगे, LHS, ठीक है। अब LHS में इसको हम एक बार उतार नहीं रहे हैं, जगह कम है, आप उतार लीजिएगा, ठीक है, एक बार उतारेंगे उसके बाद सारा का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का वैल्यू ये है, तो इसको लिखते हैं, तो a क्रॉस सी, ठीक है, इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस a डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस के साथ में, तो अब ये b डॉट ए है, अब चूंकि ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, b डॉट ए है तो ये तो स्केलर है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, a डॉट b बोल सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को ये फैसिलिटी होता है कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये a डॉट b की तरह लगे, और यहाँ a डॉट b है, यहाँ भी c है इंटू, तो ये दोनों कट जाएगा, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, या फिर एक लाइन हम लिख ही देते हैं b डॉट a, ठीक है, इंटू में है c वेक्टर माइनस b डॉट c इंटू में है a वेक्टर, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको प्लस में लिखेंगे, तो प्लस c डॉट b, ठीक है, इंटू में है a वेक्टर माइनस c डॉट a, c वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू में होगा b वेक्टर, ठीक है। ओके, इतना ही है। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, a डॉट c को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस a डॉट b को इंटू c। अब देखिए जो उठपटाएंगे उसको लटते, जैसे यहाँ हमारे पास a डॉट b है ना, तो इसको भी a डॉट b बना लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा प्लस, ठीक है, a डॉट b इंटू सी माइनस, अब इसको क्या करते हैं, ऐसे बी सी ही रहने देते हैं, ठीक है, b डॉट सी इंटू ये a वेक्टर, ठीक है, प्लस, अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b डॉट सी और a वेक्टर, और ये हो जाएगा a डॉट सी माइनस a डॉट सी इंटू बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, a डॉट सी कहाँ है, देखिए लास्ट में a डॉट सी, इंटू में b है, उसमें भी, इसमें भी इंटू में b है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कट जाएगा, खत्म, इससे ही है। अब देखिए a डॉट बी कहाँ है, बगल में ही a डॉट बी, इसके भी इंटू में c है, इसके भी इंटू में c है, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा। देखिए माइनस में है ये b डॉट सी इंटू ए, ये भी है b डॉट सी इंटू ए, प्लस में है, कट जाएगा, ठीक है, खत्म।
तो बचा कितना, तो बचा लड्डू 0 इज इक्वल टू RHS। यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था ना, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ठीक है, कई दफ़ा पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।